जय श्री राम साथियों। डिजिटल इंडिया की अंधी दौड़ डिजिटल इंडिया की अंधी दौड़ में लोग बाहर कुछ खोजने की तलाश में हैं और भीतर जो है उसको बहुत कुछ जो भीतर रखा हुआ है, जो आत्मचिंतन से, अध्यात्म से और आत्म मंथन से, आत्मचिंतन से, अध्यात्म से, अपनी भीतर की गहराई से जो कुछ प्राप्त होने वाला है उसको खो रहे हैं। हमारे युवा साथियों, इस चीज़ पर बहुत जोर देकर ध्यान देना चाहिए कि हम जिस बाहरी दोस्तों को हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जिस तरह से हम लोग फ्रेंड बनाना, प्रचार करना, ये एक प्रयास लोगों का रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, बहुत फॉलोवर बने, बहुत लोगों को एक दूसरे की तुलना से अपने आप को आगे बढ़ाना। मैं उन युवा साथियों से कहता हूँ, आप उनको, अपने आप को और अपने साथियों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करें और चेतन करें। अपने भीतर की गहराई को खोजें और भीतर जो आपके अंदर छिपी हुई ऊर्जा है उसको निकालने की कोशिश करें। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म चिंतन में बताया है, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने आत्मचिंतन में बताया है, ऐसे अनेक महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। जगतगुरु शंकराचार्य आदि महापुरुषों ने, बाबा श्रीचंद जी ने, ऐसे अनेक महापुरुषों ने अपने स्वयं के भीतरी चिंतन से जो चीज़ प्राप्त होता है और जो आपके अंदर ऊर्जा प्रदान होती है, जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो आपको बाहर नहीं मिल सकती है। और जो हम समाज में अपनी एक पब्लिक सिटी बनाना चाहते हैं, तो हम पब्लिक सिटी लोगों से फिजिकल मिल करके ज़्यादा प्रयास करें बनाने के लिए। उससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होगा, संबंध बहुत अच्छे होंगे, मधुर होंगे। सोशल मीडिया में हम एक दिन के लिए मित्र बनाते हैं, दूसरे दिन ब्लॉक कर देते हैं और लोगों की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के कंपटीशन में उनसे ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स हों, उनसे ज़्यादा हमारे चाहने वाले हों, लाइक मिले, कमेंट मिले, ऐसी रील बनाने वाले लोग, अनेक चीज़ें समाज में प्रदर्शित हो रही हैं। तो यदि हम अपना आत्मचिंतन करेंगे, भीतर खोजेंगे और समाज में फिजिकल लोगों से संबंध बनाएंगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध है और मोबाइल का जो संबंध है, ये लोगों के भीतर का जो प्रेम, उत्सुकता और शांति, ये सब चीज़ों से बहुत परे लेकर के जा रहा है समाज को। इसलिए हमारे युवा साथियों से करबद्ध प्रार्थना है और समाज के लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि डिजिटल का प्रयोग करें। यदि कोई हमसे बहुत दूर है तो उससे डिजिटल का प्रयोग करें। हमारे ऋषि, महर्षि और योगी लोग मन के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेते थे, एक दूसरे की इच्छा जान लेते थे। उन शक्तियों को हम जागृत करें, चेतन करें। योग, प्राणायाम, साधना, समाधि, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दें। इसके माध्यम से अपने जीवन को हम विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए युवा साथियों, जो डिजिटल इंडिया की अंधी दौड़ है, जिस प्रेम को, जिस सानिध्य को, करुणा को, श्रद्धा को जो हम खोजने का मोबाइल में प्रयास करते हैं, वो अपने भीतर शास्त्र चिंतन, मंथन और साधना, समाधि, इन सब चीज़ों से, योग से जो प्राप्त होगा वो हमको मोबाइल से कभी प्राप्त नहीं होने वाला है। और इसलिए जो चीज़ आप बाहर खोजते हैं उसको अपने अंदर खोजिए और आपके अगल बगल, आस पड़ोस में जो लोग हैं, आपके मित्र बंधु हैं, उनसे फिजिकल संबंध बनाएं, यानी मिलजुल करके संबंध बनाएं, मिलना जुलना बढ़ाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ़ोन का प्रयोग कम से कम करें, यही मेरी प्रार्थना है और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज के समय में हमारे भारतवर्ष में 80% लोग अपनी नाकामयाबी के स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सारी राय मोबाइल से ही लेते हैं। अगर वो लोगों के संपर्क में जाएं, धर्मात्माओं के संपर्क में जाएं, धर्मगुरुओं के संपर्क में जाएं और आगे बढ़ करके लोगों से, एक दूसरे से विचार विमर्श करें और स्वयं में चिंतन मंथन करें, तो उनके जीवन की समस्या का समाधान स्वयं ही मिल जाएगा। और हर एक अध्यात्म की, सामाजिकता की, राजनीतिकता की, हर एक चीज़ की ऊंचाई को, सर्वोच्च ऊंचाई को आप पा सकते हैं, तब पा सकते हैं जब आप अपने भीतर मंथन करेंगे। हम लोगों ने भीतर के मंथन को छोड़ करके बाहर के मंथन और बहसबाजी और कंपटीशन में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए युवा साथियों, बाहर के मंथन को छोड़ करके अंदर के मंथन को हम लोग करना शुरू करें। और जो हम हवाई कहते हैं, यानी केवल हवे में बात जो चलती है, वो हवे में बात केवल सोशल मीडिया पर चलती है और डिजिटल, जो भी डिजिटल इंडिया की जो अंधी दौड़ है उसमें चलती है। इसलिए युवा साथियों, अपने भीतर की खोज को प्रयास करें खोजने का और ईश्वर के प्रति
गुरुओं के प्रति अपनी करीबी बढ़ाएं और उनसे मंतव्य, अपने माता पिता से मंतव्य विचार लेकर के अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय श्री राम।